भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। भक्तों श्लोक नंबर 39 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। भक्तों यद्यपि सर्वभूतानां बीजं तदहं अर्जुना ना तदस्ति बिना यद्यस्तमान्या भूतं चराचरम। भक्तों एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों यद्यपि सर्वभूतानां बीजं तदहं अर्जुना ना तदास्ति बिना यत मान्यताः भूतं चराचरम। भक्तों भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। भक्तों श्री अर्जुन जी को निमित्त बनाकर हम सब बद्ध जीवों के लिए भगवान श्रीमद् भगवद गीता की अमृतमयी वाणी भक्तों देकर गए हैं कि ताकि हम सब बद्ध मनुष्य जीव भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलकर भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त कर सकें। भक्तों भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ, पिता हूँ। ऐसा चर अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके।
भक्तों, इससे पहले के इस श्लोक में भगवान ने बताया था, अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञानी हूँ। भक्तों, जस्ट अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, भक्तों, यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज पिता हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। भक्तों, देखो भगवान किस प्रकार से भगवत गीता की अमृतमयी वाणी से हम सब बद्ध जीवों का जीवन सही मार्ग पर वापस लाने के लिए भगवान ने किस प्रकार अमृतमयी वाणी को दे कर गए हैं। भक्तों, इस भगवत गीता की, भगवान की अमृतमयी वाणी को हम सबको ग्रहण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और इस पर कार्य करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और भगवान से प्रेममयी एक संबंध बनाकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। भक्तों, भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर दिए हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज पिता हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। भक्तों, यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, भक्तों, प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण बीज भगवान श्री कृष्ण हैं। भक्तों, देखो जगत गुरु पिता यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि सृष्टि का कारण बीज भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर कोई भी जीव, किसी प्रकार का भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर आधारित है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। भक्तों, जो कुछ भी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह केवल माया है। भक्तों, यहाँ जगत में माया देवी सबको मोहित किए हुए हैं। भक्तों, और उस माया देवी की मोहित में लोग भगवान को भूल जाते हैं, जहाँ से वे लोग आए हैं। जितने भी प्रकार के बद्ध जीव हैं भक्तों, केवल भोग के कारण इस माया में फंसे हुए हैं। भक्तों, और कुछ भी नहीं है इस माया जगत में। भोग का आनंद प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का भी बद्ध जीव हो सकता है। भक्तों, चाहे वो जंतु, जानवर, कीड़े मकोड़े हों, चाहे वो मनुष्य जाति की प्राणी क्यों ना हो। भक्तों, इस धरा पर 4 लाख प्रकार के मनुष्य जीव जीवन यापन कर रहे हैं। भक्तों, 80 लाख प्रकार के जीव जंतु जलचर भगवान की कृपा से भक्तों अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भक्तों, भगवान बताते हैं कि सबसे उत्तम जीवन है मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन में जीव एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त करके, भक्ति करके वह मुझे प्राप्त कर सकता है, वापस परम धाम को प्राप्त करता है, जहाँ से वह अपनी इच्छा को जाहिर करने के बाद इस माया नगरी में आ गिरा है। भक्तों, चाहे वह कोई जीव जंतु हो, सभी प्रकार के जीव केवल भोगों के कारण
भोग प्राप्त करने के कारण ही इस माया जगत में फंसे हुए हैं भक्तों। हम सब बद्ध जीवों को श्री गौड़ीय परंपरा के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त हो रहा है भक्तों। जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज यह ज्ञान हम सब तक पहुंच पाया है भक्तों। गुरु महाराज की यही इच्छा है भक्तों कि इस ज्ञान को घर घर तक हम सब वितरित करें भक्तों, और अमृतमयी वाणी भगवद गीता की, भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी वाणी, इन शब्दों को प्रत्येक बद्ध मनुष्य जीव तक पहुंचाने की कृपा करनी है हम सबको भक्तों। यही प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति है भक्तों। हम सबको भगवान के महामंत्र का जप करते हुए भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी वाणी को श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जय श्री कृष्णा।